मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। ध्यान से सुन रहे हो? ये कहते हैं मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। कौन कह रहे हैं? इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो समाचार पत्र आप समझते हैं क्या होता है? समाचार पत्र सर जिसमें अच्छी खबरें आए, अच्छी खबरें आए, जिसमें खबरें आए, देश में क्या हो रहा है, विश्व भर में क्या हो रहा है, उसे कहते हैं न्यूज़पेपर इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं समाचार पत्र। तो समाचार पत्र पढ़ता है कोई इनमें से? तुम? अच्छा, ये पढ़ती है नेहा। नेहा नाम है तुम्हारा? तो समाचार पत्र में अलग अलग जो है पढ़ते हो समाचार पत्र? कोई नहीं पढ़ता। अखबार, अखबार उर्दू का शब्द है, हिंदी का समाचार पत्र, अंग्रेजी का न्यूज़पेपर, बात एक ही है। तो ये कक्षा 7 के बच्चे हैं और मैं इनको पढ़ा रहा हूँ हिंदी। वैसे मेरा विषय चित्रकला है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ में, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो दुनिया में क्या, दुनिया में हम दुनिया में रहते हैं। इस दुनिया में हमारा एक देश है भारत, और भारत में हमारा गांव भी है, अलग अलग गांव के बच्चे हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ यानी अखबार पढ़ता हूँ या समाचार पत्र पढ़ता हूँ तो मेरा मन बैठ जाता है। कितनी चिंता है भाई। मन पेपर पढ़ के किसका मन बैठता है? बैठता है तुम लोगों का मन? नहीं बैठता है, क्योंकि तुम अपने बारे में सोचते हो। अभी तुम दूसरों के बारे में, देश के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने शहर के बारे में नहीं सोचते, इसलिए आपका मन नहीं बैठता। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पूरे भारत की जनता का ध्यान रखते हैं और इस पाठ को ये सोचते हुए लिख रहे हैं कि ठगी आप समझते हैं, ठगना, लोगों को ठगना धोखे से, डकैती घटनाएं, जो डकैती घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं, तस्करी आप समझते हैं जो माल चुपचाप बेचा जाता है, ड्रग्स हो गए, या बहुत सारी जो खतरनाक दवाइयाँ हैं या खतरनाक केमिकल हैं या खतरनाक बहुत सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं, बंदूकें हैं, हथियार हैं, तस्करी करी जा रही जो सरकार को नहीं पता है और लोगों को उससे नुकसान हो रहा है। नशे की जितनी भी चीज़ें हैं, तो तस्करी, इन सब चीज़ों को वो सुनकर अखबारों जब पढ़ते हैं, आज वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ इतने लोगों को मार दिया, उसके डकैती कर ली, उसको लूट लिया, किसी को मार दिया, लूटने के चक्कर में बहुत सारी हत्याएं कर दी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो सुनकर पढ़कर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मन बैठ जाता है, यानी वो दुखी हो जाते हैं। और हम लोग अपने घर में ही खुश रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्कूल आते हैं, जाके सो जाते हैं। हम दुनिया के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जब हम शिक्षा ले रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं, तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि अपने साथ साथ अपने परिवार, देश, गांव और शहर का भी विकास कर सकें। तो अभी आप बच्चे हैं, आप जैसे जैसे बड़े होंगे, सीखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं, हमें भी कुछ देश के लिए करना चाहिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसीलिए कह रहे हैं ठीक है, लोगों में कमियां हैं, बुराइयां हैं, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि लोग अच्छे लोग नहीं बचे या अच्छाई नहीं बची? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या है कि हम लोग अच्छाई से ज़्यादा कमियों पर ध्यान देते हैं, बुराइयों पर ध्यान देते हैं। तो बहुत ज़रूरी वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग कमियां भी देखें, अच्छाइयाँ भी देखें। और ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी उनका कहने का मतलब है जब आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम, पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं मौज से घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे होंगे, संसिक्का, गुप्पल और अलग अलग गेम खेल रहे होंगे, कोई बकरी लेके गया होगा, कोई भैंस लेके गया होगा, तुम यहाँ पढ़ने आओ, तुम्हारी डांटी पड़ रही है,
तुम्हारी कमी बताई जा रही है कि तुम नहा के नहीं आए हो, तुम ड्रेस में नहीं आए हो, तुम किताब लेके नहीं आए हो, तुमने काम पूरा नहीं करा है। तो इसका मतलब है जो काम करेगा, डांट या फटकार या सुधारने का प्रयास उसी को किया जाएगा। किया जाएगा नहीं किया जाएगा? कहा जाएगा सुबह जल्दी उठो, काम नहीं पूरा कर पा रहे तो सुबह टाइम से उठो, तब टाइम से स्कूल आ पाओगे। तो सीधा सा मतलब यही है कि अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी कमियां भी बताई जाएंगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको काम करना छोड़ देना है, काम करते रहना है, ठीक है। तो कमियां भी उन्हीं की निकलती हैं जो काम करते हैं, नकारा लोगों की कमियां नहीं निकलती। तो प्रयास करते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यही बात समझा रहे हैं कि आप कितनी भी कमियां कोई बताए, कितना भी कुछ कराए, कमियां भी उसी की निकलती हैं जो लोग काम करते हैं। तो जीवन में हमें क्या करते रहना चाहिए? काम करते रहना चाहिए, जो भी हमारा काम है। भाई आप अभी स्टूडेंट हैं, आगे चल के मान लो कहीं काम करने लग गए, ड्यूटी जाने लग गए, तो वो काम करेंगे। तो अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है।